जब नक्सलियों ने बस्तर को पूरी तरीके से बंधक बना के रखा, पूरा बस्तर का उस समय के 4-5 जिले हुआ करते थे, सारे अंधेरे में डूब गए कि यदि उस गांव में बिजली जल्दी नहीं लगा देंगे तो वहाँ के जितने लोग बैचलर थे, कुंवारों की शादी नहीं हो रही थी। मैंने कहा जब मजदूर जा सकता है तो ऊर्जा मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। मेरे जीवन का ऊर्जा मंत्री के रूप में सबसे यादगार क्षण वो थे जब मैं अबुझमाड़ में जाके अपने विभाग के अधिकारी और मजदूरों के साथ बैठ के बात किया, तो एक लाइनमैन से बात करके चेयरमैन से बात करने तक, तो वो अध्ययन का फ़ायदा मिला था और आज भी मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं। ये बताता है कि स्टेट का ग्रोथ किस प्रकार हुआ और विकास की दिशा में हम कैसे बढ़े। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान वन, वनवासी, खनिज और ऊर्जा से होती है, और जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऐसी एक शख्सियत से बिना बात किए ये बात अधूरी रह जाएगी जिनका नाम अपने आप में इतिहास में ऐसा स्तंभ बन चुका है जिसको तोड़ पाना लोगों के लिए संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे और संयोग से पूरे देश में लगातार 15 वर्षों तक ऊर्जा मंत्री रहने का रिकॉर्ड ऐसी शख्सियत के नाम है जो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर रमन सिंह सर का। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, हम ऊर्जा की बात करते हैं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की अपनी एक पहचान है। आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो किन बातों का संतोष आपको होता है कि आपने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा में क्या दिया? 15 साल की उस यात्रा मुख्यमंत्री के रूप में जवाबदारी दी गई, तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य था, पलायन करने वाला राज्य था, विद्युत की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और ऊर्जा का जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए वो ढांचा बिल्कुल छत्तीसगढ़ में नहीं था, जिसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में पावर कट की स्थिति बनती थी। और ये एक चुनौती हम सबके सामने थी कि ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार कैसे लाए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो उस समय थी कि छत्तीसगढ़ में 2003 की बात यदि मैं करूं तो पावर का जो कुल पर व्यक्ति खपत जो है, जो किसी राज्य के वहाँ के बिजली की क्या स्थिति है उसको दर्शा सकता है। तो एक लाइन में मैं यदि बता दूं पावर सेक्टर में कैसे सुधार हुआ, 560 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी 2003, वो आंकड़ा मुझे आज भी याद है, और 500 यूनिट से बढ़ के 1780 यूनिट, ये 18 तक आते आते यानी बिजली की प्रति व्यक्ति खपत है वो 300% की वृद्धि हुई। और उस समय की स्थिति मुझे आज आ रहा है, किसानों की दयनीय हालत थी। 70,000 पंप के कनेक्शन पूरे छत्तीसगढ़ में लगे हुए थे, सिर्फ 70,000। और जब 18 में मैंने ऊर्जा मंत्री की हैसियत से स्थान छोड़ा तो वो 70,000 से बढ़ के 4,70,000 पंप कनेक्शन पूरे छत्तीसगढ़ में हो गए थे। तो बिजली की दिक्कत और परेशानी के साथ साथ यानी खास सबसे बड़ा विषय था ट्रांसमिशन लाइन। उत्पादन तो हो रहा है मगर उस उत्पादन को बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ अंचल तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की आवश्यकता होती है, और वो ट्रांसमिशन लाइन ऊर्जा विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है। इसमें हम लोगों ने 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें उस समय तक सिर्फ 132 kV के लाइन हुआ करते थे। बाद में बस्तर के से लेकर सरगुजा तक अंतिम छोर तक 440 का पहली बार छत्तीसगढ़ में लाइन का विस्तार हमने किया, और बस्तर को सीधा जोड़ने का काम, सरगुजा को सीधे जोड़ने का काम हमने किया। 2003 को यदि हम कहें तो 7,590 मिलियन यूनिट छत्तीसगढ़ की क्षमता थी, जो बढ़ के 21,890 मिलियन यूनिट छत्तीसगढ़ में हो गई। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में जो बिजली की खपत थी, जो 2003 में बहुत ही मुश्किल से लोगों को
बिजली का कनेक्शन या पंप का कनेक्शन मिल पाता था। बाद में हमने सारे वेटिंग समाप्त कर दी और सीधे सीधे उनको बिजली मिलने लगा। जो हमारी खपत 2003 में 1400 मेगावाट थी, वो छत्तीसगढ़ का कंजम्पशन 4230 मेगावाट छत्तीसगढ़ की खपत पूरी तरीके से बढ़ गया। ये बताता है कि स्टेट का ग्रोथ किस प्रकार हुआ और विकास की दिशा में हम कैसे बढ़े। सर, अभी हम चुनौतियों की बात कर रहे थे, मुझे ध्यान आता है बस्तर का वो क्षेत्र है जहाँ माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, बिजली के लिए बड़ा संकट हुआ करता था। कुछ अगर आपके संस्मरण में हो कि कुछ चुनौती का दौर आपके कार्यकाल में हुआ हो। मैंने एक विषय लोगों के सामने रखा था कि जो छत्तीसगढ़ बिजली की समस्या से जूझ रहा है, उसके लिए जब बड़ी योजना बनी और ये योजना भी बनी कि बस्तर में स्टील का कारखाना भी आएगा, स्टील का प्लांट भी लगेंगे। उस प्लांट के लिए एक व्यवस्था थी कि हम 440 का बिजली कैसे दे सकते हैं। और उसी बीच एक घटना हुई जब नक्सलियों ने बस्तर को पूरी तरीके से बंधक बना के रखा। हमारा 130 का एकमात्र लाइन था जो अबुझमाड़ के इलाके में और बारसूर के पास था, उसको उन्होंने टावर को गिरा दिया। उस टावर को गिराने से 25 लाख की आबादी 12 दिन तक, पूरा बस्तर का उस समय के 4-5 जिले हुआ करते थे, सारे अंधेरे में डूब गए। आप कल्पना करोगे 12 दिन तक पूरा बस्तर मोमबत्ती और जनरेटर के सहारे चलता रहा, सारे प्लांट और सारी चीज़ें बंद हो गई। उस दिन हमने तय किया और उस समय जब चेयरमैन ने मुझे कहा कि वहाँ जाना है और हमारी टीम गई हुई है उसका रिपेयर करने के लिए जो ब्लास्ट से उड़ा दिया था, तो अबुझमाड़ के हिस्से में मैंने जीवन में पहली बार कदम रखा। लोगों ने मुझे सचेत किया वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस एरिया में जा नहीं सकते, सड़कें हैं ही नहीं। मैंने कहा जब मजदूर जा सकता है तो ऊर्जा मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। फिर हमने पूरी टीम को लेकर वहाँ तक 4 किलोमीटर बारसूर के उस ब्रिज को क्रॉस करके 4 किलोमीटर अंदर गए, जहाँ हमारे अधिकारी और मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ 2 घंटे उनके साथ रहा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मजदूरों का इतना हौसला बढ़ा मेरे जाने के बाद कि जो काम वो 4 दिन बोल रहे थे उसको उन्होंने करीब करीब 20-25 घंटे में पूरा करके जोड़ के बस्तर की बिजली बहाल की। और उससे सबक ये सीखा कि छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, बस्तर को आगे बढ़ाना है, तो सिंगल लाइन 132 से काम नहीं चलेगा। 440 का डबल लाइन कनेक्शन बस्तर के आखिरी यानी कुछ भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए उसके बाद इस 18 साल में कभी पावर कट या बिजली या अंधेरा उससे निजात हमने पाया और उससे मुक्ति मिली। तो एक मेरे जीवन का ऊर्जा मंत्री के रूप में सबसे यादगार क्षण वो थे जब मैं अबुझमाड़ में जाके अपने विभाग के अधिकारी और मजदूरों के साथ बैठ के बात किया और वहाँ मुझे तसल्ली हुई कि अब ये विद्युत का एक जो नया प्रोजेक्ट वहीं से जन्म लिया और आज पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर सहित ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क पूरी तरीके से बिछ चुका है। सर, एक राजनेता और एक नेतृत्वकर्ता में यही अंतर होता है कि आपने नेतृत्व किया और सबका उत्साहवर्धन किया। सर, आपने डीके भवन में बताया कि आप एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बैठते थे। हमारे यहाँ इंजीनियर सर आपके बारे में कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर हैं लेकिन उससे ज़्यादा वो इंजीनियर हैं। क्या बात थी? लोग सचमुच में बड़े वरिष्ठ अधिकारी हमको ऐसा कहते हैं सर। मतलब क्या आपकी हर एक बात पर उतनी पकड़ होती थी कि हमारे इंजीनियर भी थोड़े सकपका जाया करते थे? नहीं, इसमें क्योंकि 15 साल ऊर्जा विभाग को मैं देखता रहा और मेरा इंटरेस्ट का विषय भी रहा, तो एक लाइनमैन से बात करके चेयरमैन से बात करने तक पावर के विषय में जितनी जानकारी हो सकती थी सबके साथ बैठ के उस समय हमने काम किया। और ख़ास तौर से ऊर्जा में जनरेशन में क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पावर को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोलर में हमको कितना जाना चाहिए, हाइडल में कितना जाना चाहिए, ये पूरा एनालिसिस करके एक समीक्षा हम लोग बैठ के करते थे। और एक एक गांव में बिजली के नेटवर्किंग, एक एक लाइन के बारे में जानकारी चूँकि विधानसभा में जवाब नहीं देता था, तो वो अध्ययन का फ़ायदा मिला था और आज भी मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं।
सर अंत में हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ की बड़ी चर्चा होती है, हम सॉफ्टवेयर पर बहुत बात करते हैं, लेकिन बिजली का हमारा जो क्षेत्र है, हम पावर हब हैं। राज्य में बिजली के लिए कोई राष्ट्रीय ऐसे प्रतिष्ठान बनाने के बारे में आपकी क्या कल्पना है? क्या आपने भी ऐसा कुछ सोचा था या अभी होना चाहिए? नहीं, पावर के लिए देखिए, छत्तीसगढ़ की खासियत ये है कि हिंदुस्तान के बिल्कुल बीच है जी सर। और जो ग्रिड का बैलेंस होता है साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का, और ग्रिड में जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन असामान्य होता है तो पूरा जो ग्रिड होता है वो कोलैप्स हो जाता है। एक बार 4 राज्यों में पूरी बिजली कोलैप्स हो गई थी। बिजली का जितना उत्पादन होता है उतना बिजली उठाना ही सरकार करता है, और ये कंट्रोल उस हर स्टेट के एक पावर ग्रिड का ऑफिस होता है, वहाँ से एक एक यूनिट का छत्तीसगढ़ में कितना पावर बन रहा है, किस प्लांट से कितना यूनिट आ रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कितना पावर जा रहा है, कितना आ रहा है, हाइडल से कितना आ रहा है, ये सारा ये कंप्यूटर से दिखता है। मैं वहाँ जाके बैठता था तो आपको वहाँ बैठने से ये समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान के पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी क्या भूमिका है। और बिजली अद्भुत चीज़ ये है कि उसका कीमत हर 2 घंटे में बदलता रहता है। दिन में बिजली किसी रेट में बिकता है, रात में बिजली उठाने वाले होते नहीं, तो वो बिजली को जो उठा लेता है वो एक सामान्य दर पे हो जाता है। वही बिजली जो 12, 15, 20 रुपया पर यूनिट दिन में रहता है, वो रात में जाके 2 रुपये 3 रुपये यूनिट हो जाता है। तो ये एक बैलेंस बनाने का काम पावर ग्रिड का पूरे देश के अंदर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ की है क्योंकि छत्तीसगढ़ चारों तरफ से है, और एनटीपीसी यहाँ पे है, यहाँ पे जिंदल है, यहाँ पे बड़े बड़े पावर के जनरेशन में और बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं एनटीपीसी के साथ, प्राइवेट सेक्टर के अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं। तो अब ये छत्तीसगढ़ कोल की वजह से पावर हब है और उत्पादन की लागत यहाँ कम होती है, इसलिए कम बेहतर बिजली हम कम खर्च करके बना सकते हैं। तो ये हमारी आर्थिक तरक्की का कारण बनेगा। और राष्ट्रीय स्तर में ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए जो अब तो 440 से आगे बढ़ गए, हम 600 में चले गए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 600 और 800 के नेशनल ग्रिड में जो बनते हैं, जो बड़े पावर स्टेशन हैं, उस पर काम हो रहा है और ये सारे ग्रिड जुड़ रहे हैं। तो उसमें छत्तीसगढ़ को भी फायदा है और देश को भी फायदा है। सर अंत में एक सवाल ज़रूर कहना चाहूँगा, इतना लंबा अंतराल रहा, कुछ ऐसे रोचक प्रसंग भी आपको कभी जनदर्शन में आए हो कि लोग अपनी शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ संस्मरण यदि आपको हो, विशेषकर बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली यानी सब कुछ। नहीं, बिजली का रोचक प्रसंग यही है कि एक पूरे लोग आए गांव के और वो उनका आवेदन का सार यही था कि यदि उस गांव में बिजली जल्दी नहीं लगा देंगे तो वहाँ के जितने लोग बैचलर थे, कुंवारों की शादी नहीं हो रही थी। तो उस गांव में कोई शादी लड़की देने को तैयार नहीं था। तो बोले साहब हमारे गांव की सब शादी रुका हुआ है, तो आप यदि बिजली 6 महीने के अंदर ला दोगे तो हमारे यहाँ की 4-10 शादियाँ हो जाएगी। तो मैं मजाक में बोला मैं आऊँगा शादी में, तुम चिंता मत करो, तुम शादी की तैयारी करो, बाकी तैयारी मुख्यमंत्री करेगा। और 3 महीने के अंदर वहाँ बिजली हमने पहुँचाया और हमने कहा हाँ अब शादी तुम लोग पूरे जो बचे हुए हैं। तो कई बार रहता मजाक है, मगर वो उसकी गंभीरता ये रहती है कि गांव वाले कितने पीड़ित थे कि वहाँ लड़कियां देने को लोग तैयार नहीं थे। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह सर, और आपका जो दीर्घ अनुभव है, बहुत से संस्मरण हैं, बहुत सी यादें हैं, और इतना ही नहीं, इतने विकास कार्य हुए हैं कि उसकी गणना भी एक अलग डेटा शीट की तरह होता है। बहरहाल उनके दीर्घ अनुभव से जो विद्युत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने प्रगति की है, आज हमने एक आधार स्थापित किया है। अब इस आधार से यह प्रदेश और आगे बढ़ता रहेगा। आपका नेतृत्व मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।